द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान बूम FM 106.6 के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ट्यूसडे है जी, आज दैट 19th ऑफ जुलाई 2022 और हमारे लिए जो आज सबसे ज़्यादा अच्छा है, एक थोड़ा सा मौसम आज बेहतर है। आज इतनी गर्मी की शिद्दत अभी नहीं थी जितनी नॉर्मली होती है और मानसून का सीज़न चल रहा है, तो इसमें गाहे बगाहे बारिशें हो रही होती हैं और बारिशों के ऊपर सिर्फ एक बात की जाती है कि तमाम लोगों को, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये पता है कि मानसून रेंज आ रही हैं, उनको ये भी अंदाज़ा होता है कि मौसम कितना तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ होती हैं, उन कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं बताया जाता कि पानी कैसे, अगर पानी सड़कों पे खड़ा हो जाएगा तो निकासी आप का सिलसिला कैसे करना है, कैसे लेके चलना है, वो नहीं किसी को समझ आता। हम बाय नेचर ही मुझे लगता है कि शायद एक रिएक्टिव कौम है और हमारे लिए हम रिएक्शंस हर चीज़ पे दे देते हैं, लेकिन हम प्रोएक्टिव नहीं होते। और प्रोएक्टिव में अगर आम घर से स्टार्ट किया जाए, मतलब नॉर्मली मैं कराची की बात तो नहीं कर रहा, वो तो पानी उसका एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन आम घरों में भी मैं पिछले दिनों मेरे घर पे बहुत ज़्यादा बारिश का सिलसिला हुआ था लाहौर में, तो वहाँ पे परनाले बंद हो गए और जो ऊपर हमारा टेरेस है वो सब पानी भर गया और आहिस्ता आहिस्ता पानी अंदर आना शुरू हो गया। ये मैं पिछले तकरीबन 2 सालों से बड़ा कर रहा था अपनी जगह कि यार थोड़ा सा स्लोप बन जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ और जुगाड़ लगानी पड़ेगी और शायद कुछ और परनाले या कोई और जहाँ से टेरेस से कोई जगह जहाँ से जा रही हो कि जहाँ से पानी निकल जाए, वो शायद अब और खोलना पड़ेगा। क्योंकि मैं, मेरी बेगम और मेरे बच्चे, हम लोगों ने सुबह सुबह हमें पता लगा कि जब ऊपर से पानी नीचे गिरने लगा तो, और वो भी नीचे हमारे जो मेन लॉबी में, तो वहाँ से फिर हम उठे हैं एंड फिर हमने वाइप करना शुरू किया है, तो टाइम लग गया। तो मुझे भी अब इस बात का एहसास हुआ कि हम वाकई ही एक रिएक्टिव कौम है, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। और जब ये बता रहे हैं और जब गूगल भी आपको बताता है, सब लोग बता रहे हैं कि बारिश होनी है, 70% है या 80% है और इतनी देर तक बारिश होगी, तो इसलिए वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास वो सारे इंतज़ामात होने चाहिए। क्योंकि जब बारिश होनी शुरू होती है और जब ज़्यादा बारिश होनी शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पानी तो आ ही जाता है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे प्रॉब्लम है वो ये है कि लाइट चली जाती है। और माशाल्लाह जो हमारी लेस्को वाले साहबान हैं वो कहते हैं कि जी बनिस्बत इसके कि हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़े, लाइट ही बंद करते हो, उससे ज़्यादा बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। तो वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है या बारिश हो चुकी है लाहौर में कहीं भी, क्योंकि लाइट चली गई है। चल रहा है उस वक्त से मैं और रिजवान वी आर टुगेदर, और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी हम अपनी तमाम बातें जो हैं मतलब वी डिस्कस और एक अच्छे तरीके से हम अपना एक आइडिया बना लेते हैं। तो ये जो भी मैं अभी रेडियो कर रहा हूँ इतने साल से, तो इसके लिए रिजवान इज़ द पर्सन जिसने मुझे मोटिवेट किया और देखा जी हो जाएगा सर, कोई मसला नहीं है। तो थैंक यू रिजवान। उसके बाद वी हैव गॉट अब्दुर्रहमान हेयर, तो अब्दुर्रहमान हमारे साथ होते हैं। तो ये तमाम वो टीम है जी। और हमारे शो की जो प्रोड्यूसर हैं, द लेडी ऑफ द शो इज़ सोबिया। तो सोबिया थैंक यू बेटिया, बहुत शुक्रिया कि जी वो हमेशा रोज़ सुबह मुझे मोटिवेट कर रही होती हैं कि सर आप जल्दी पहुंच जाएं और आपने ये शो के आज टॉपिक्स हैं, ये बनाना है, ये करना है, तो अच्छा है। और वो इनकी ये पूरी टीम वर्क है जिससे मैं आई बिलीव के वी आर जस्ट स्टार्टिंग अप विद दिस शो। तो इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज़ में आपको इसमें और बेहतरी भी नज़र आएगी और इसमें आपको सिंक्रोनाइजेशन भी नज़र आएगी, ताकि आपको हम बेहतर तरीके से अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो कर सकें। कमिंग बैक टू जी द मोबाइल फ़ोन्स की जो एक चीज़ें हैं, जो अम्मियाँ हैं, जो माएँ हैं, और वो अपने बच्चों को टाइम पे, फॉर एग्जांपल अगर वो वर्किंग मदर्स हैं या कभी हाउस वाइफ्स हैं, हर जगह पे उनके बच्चे जो हैं वो टी टी पाँ पाँ कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनको मोबाइल पे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ लगा के उनको दे के चले जाते हैं कि तुम चुप हो जाओ और हम
बाद में हम अपना काम कर लेते हैं। वो ठीक है, उन्होंने जुगाड़ लगाई और जुगाड़ लगा कर उन्होंने उस वक्त तक को तो चला दिया, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे जितना ज़्यादा ग्लू हो जाते हैं इस एडिक्शन से, तो क्या होता है कि आपकी आंखों पे, बच्चों की आंखों पे इसका असर पड़ने होता है। और वो आप देखेंगे कि अभी भी जितने बच्चे इस वक्त 7 साल से लेकर, और अगर आप 14-15 साल की एज तक देखें तो बहुत से बच्चों को ऐनकें लग चुकी। अब वो उनकी ऐनकों का लगने का मकसद क्या है कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम, स्क्रीन टाइम जो आपका बच्चा ले रहा है ऑन फ़ोन या ऑन पैड, उनके ऊपर आप देखें कि वो क्या से क्या कर रहे हैं और वो कैसे, अब वो उनसे कैसे छूटेंगे। उनके लिए ज़िंदगी जो है वो उस फ़ोन में बंद हो गई है। वो फ़ोन के बाहर की ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाते कि फ़ोन के बाहर की भी कोई ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपको देखना है। अभी आप ये देखें कि वेस्ट में गोरा क्या करता है। अगर आप उनको देखेंगे, आप उनको ट्यूब पे जाते हुए देख रहे हैं तो वो फ़ोनों में लगे हुए हैं। पिछले ज़माने के गोरे जो थे वो किताबों में लगे होते थे। इस ज़माने के गोरे जो हैं वो फ़ोनों में लगे हुए हैं, और उनकी अपनी इंडिविजुअल है। उन्होंने यही अपने पहने हैं और म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई बात सुन रहे हैं या कुछ भी करते करा रहे हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी है, किसी को भी नहीं देखते कि आसपास कौन बंदा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बंदा 4 दिन से यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है, ये गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है, ये बिलबोर्ड नया लग गया है, ये कैसा है, ये रंग आज बिलबोर्ड के कलर्स बहुत डिफरेंट हो गए हैं, ये गेट का कलर इस तरह क्यों हो गया। प्लीज़ सी थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मोबाइल से निकलेंगे तो लोगों को देखेंगे बेटा। अगर आप मोबाइल में ही रहेंगे, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी नहीं भी चला रहे तो आसपास हैं तो म्यूज़िक सुन लेते हैं और आसपास लोगों को देखते हैं। आसपास लोगों को देखने के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आता है। आपको पता लगता है, आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आपको देखते हैं कि लोग कैसे हंस रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई नहीं अच्छी लगती तो छोड़ देते हैं। अपने आप को देखने का मौका मिलता है तो प्लीज़ अपने आप को देखें। आपके पास देखें, अगर वो एक साहब ने वो सोशल मीडिया पे ही आ रहा था तो उन्होंने कहा कि जी क्या जन्नत में वाईफाई होगा। तो उन्होंने कहा कि जी वाह माशाल्लाह, आपको हम ऐसी कौम हो गई हैं जो जन्नत में भी ये चाहते हैं कि जिगर वहाँ पे भी वाईफाई हो और वहाँ पे भी हम सिर्फ वहाँ पे भी फ़ोन पे ही हम सबको देखें। तो आप सोचें कि हम कितने ज़्यादा हम आदी हो चुके हैं इस इन्वेंशन के कि हमें समझ नहीं आती। हमारे ज़माने में जो पिछली सदी थी उसमें वीसीआर्स का बहुत दौर था कि जी वीसीआर आना है तो, और वीसीआर सैटरडे संडे को लेकर आना है 6-6 घंटे, मतलब पूरी रात बैठ के फिल्में देखनी है। और उसके बाद फिर आपने 300 रुपये में साथ आता था और 100 रुपये की एक फ़िल्म आती थी, 6 फिल्में, और उसके साथ 2 फिल्में वो मॉल के लिए भी दिया करते थे कि ये लड़के चेक कर लें, देख लें कि क्या मॉल बनता है। तो वो वाली भी चीज़ें हमने वो सब कुछ किया, तो वो भी एडिक्शन थी। तो पहले लोग जो हैं वो ताश खेला करते थे, वो भी एडिक्शन थी। तो आपको हर जगह पे एडिक्शंस होती हैं, लेकिन आपकी एडिक्शन, अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं तो स्पोर्ट्स के साथ आप, अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो खुदा का वास्ता है बच्चों को बाहर भेजें। अगर बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते तो बच्चों के साथ किसी क्लब चले जाएं और वहाँ पे बच्चों को गेम करवाएं। आपका वहाँ पे देख रहे हैं, आप खुद भी मोबाइल्स पे बैठे हुए हैं, अम्मा अब्बा भी, और बच्चे भी बैठे हुए हैं और उनके पास और कुछ काम नहीं है। और वो देखें, अम्मा अब्बा को भी ऐनक लग गई है और बच्चों को भी ऐनक लग गई है और उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं। अब वो देखेंगे कि अम्मा अब्बा को तो चले 30 साल में या 40 साल में ऐनक लगी, बच्चों को अगर 7-8 साल में ऐनक लग गई है तो सोचने की बात है कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। और एक चीज़, रात को अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स अपने सराहने रखते हैं तो अल्लाह का वास्ता है उसको बंद कर दें और किसी और जगह पे रखें फ़ोन, ताकि जब आप सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि दैट यू आर स्लीपिंग, यू हैव दैट टाइम देयर कि कौन कॉल करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या करेगा, फॉरगेट इट। ज़िंदगी में जो जो लोग आपको मिलने हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनके लिए आपके साथ कोई नहीं है, कुछ भी इनके साथ भी बात नहीं होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दैट। मेरे साथ नॉर्मली ये होता था कि अम्मा अब्बा, अगर शहर में आप अम्मा अब्बा से दूर रह रहे हैं तो बच्चे नॉर्मली फ़ोन खोल के रखते हैं कि अम्मा अब्बा की तबीयत ठीक हो, खैरियत हो, क्या हो, तो वो एक अलग कंसर्न है। लेकिन खैर
अगर वो आप कहीं दूर रख लें और आपका फ़ोन बज रहा है, दूर आपके बेड से दूर आपका फ़ोन पड़ा होना चाहिए, तो आई थिंक कि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आपके जो मैसेज की टोन है वो बंद कर दें, सिर्फ फ़ोन जो है वो आपका ऑन रहे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा कि आप इस तरह की चीज़ें कैसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे लिए हम ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं इन आइडियाज़ पे कि यार कि मोबाइल फ़ोन्स हमारी ज़िंदगी की बहुत इम्पोर्टेंट, अब तो जी दुनिया में आ गए हैं और दुनिया में तो ये सब कुछ करना है, उनके साथ ही रहना है। मतलब हमें अगर इस दुनिया में रहना है तो ये सब कुछ करना है, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। अभी आप सोच सकते हैं कोई ऐसा इंसान जिसका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, जिसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, जिसका कोई स्नैपचैट अकाउंट नहीं है, कोई ना कोई, या उसका कोई ईमेल नहीं है, तो आप उस इंसान को सोचेंगे कि जिगर ये कौन सा इंसान है और ये कहाँ रहता है। ये रोबिन्सन क्रूसो है जो कि ज़िंदगी में एक अलग आइलैंड पे रह रहा है और अपने काम चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़, इन्वेंशंस हमारे लिए होती हैं, हम इन्वेंशंस के लिए नहीं होते। तो इनके ऊपर अगर आपके जहन में कोई भी आइडिया हो। एक चीज़ और, हम अपने बच्चों को जिस तरीके से बता रहे होते हैं, एक हमारी जानने वाली थी शबनम मजीद साहबा के, उन्होंने अपनी एक स्टोरी सुनाई थी कि उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने, इतने ज़्यादा लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, मैं उन्होंने कहा जी मुझे स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम चाहिए। तो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम के बाद बच्चे ने स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के ऊपर से छलांग लगा दी। अब आप ये सोचें कि हर एक को ये लगता है कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, मोबाइल फोन्स आर द रियल वर्ल्ड, यू नीड टू बी इन द रियल वर्ल्ड। खुदा का वास्ता है, अपने रियल वर्ल्ड में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें अपने आप को ये समझना है कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को कैसे ख़राब कर रहे हैं। देखें, माँ बाप की अपनी ज़िंदगी है, माँ बाप अपना टाइम दे रहे हैं, माँ बाप अपना टाइम बच्चों की पैसों के लिए, बच्चों की ट्यूशन्स के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए, बच्चों की फ़ीसों के लिए वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया हुआ है उन्होंने। उसके बाद वो इसको और ख़राब कर रहे हैं अपने बच्चों को मोबाइल्स देकर। और बहुत से बच्चे इसी बात के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि भाई, आपके पास अगर आपने कोई फ़िल्म भी देखनी है तो फ़िल्म भी PG लिखी हुई होती है, PG-13, PG-15, PG-18। तो अगर आप ये वाली चीज़ें भी देख लें और अपने बच्चों के साथ उसी तरीके के साथ रहें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। प्लीज़, अपने बच्चों को टाइम दें। अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है, और वो कोई और कौन है? वो कोई और मोबाइल है। और आपका बच्चा अगर गूगल करता है तो उसको गूगल की एक चीज़ की बजाय वो कितनी और साइट्स पे निकल जाता है जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अपने बच्चों के साथ टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़, मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल दें, उनकी प्रोटेक्शन ज़रूर रखें, उनका कोड्स जो है वो आपके अपने पास होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहा है। सो ये तो इसका था जी। मोबाइल फ़ोन्स के साथ था। हमारी प्रोड्यूसर साहबा अभी कह रही हैं कि जी हम एक गाना सुन लेते हैं, और गाना सुनने के बाद वी आर कमिंग बैक, और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज की हेडलाइंस क्या हैं। आज की हेडलाइंस के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फिर और गपशप लगाते हैं। मामला ज़रा थोड़ा सा सीरियस हो गया था, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और लाइट अप करते हैं और इंशाल्लाह तक अगला वहाँ मजबूरी नो जी पसूड़ी इज़ देयर। सो लिसन टू द सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग जी। टेक केयर जी। वेलकम बैक टू मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6। और हम मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बात कर रहे थे। और पहले ज़माने में ये होता था कि जी हमें अपने अम्मा अब्बा से डर लगता होता था, और हम पहले बच्चों को देखते होते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स के आने से बच्चे अब ये देख रहे होते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। मैं इंस्टा पे बैठा हुआ बात कर रहा था किसी अपनी दोस्त से, तो मेरा बेटा हंसने लग गया और मुझे कहता है आप फ़लाँ से बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा वाह बेटा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा जी आपका इंस्टाग्राम जो है वो मेरे इंस्टाग्राम के साथ सिंक है। तो मैं कहा वाह बेटा, ये कैसे होता है? उन्होंने कहा जी ये तो अब मुझे ही पता है कि जी कैसे होता है और क्या होता है। तो वो आप सोचें कि आपके बच्चे अब आपके ऊपर नज़र रखते हैं और कैसे हैं। ये शायद मुकाफ़ात अमल है। मैं पहले जब ये डिश आया था तो सब लोग मुझे कहते थे कि यार आपके घर में डिश लगी हुई है, तो मैं कहता था कि नहीं, हमारे घर में डिश नहीं लगी हुई। तो कहते थे क्यों? तो मैं कहता था कि अम्मी अब्बू ख़राब हो जाएंगे, हमारा तो कोई मसला नहीं है। अम्मी अब्बू फिर घर में बैठे रहेंगे और सारा वक्त डिश देखते रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, उनको घर से बाहर जाना चाहिए ताकि हम भी कोई मॉल बना सकें। तो वो इस वजह से भी वो बनती हैं। तो अब वही मुकाफ़ात अमल है कि मेरा बच्चा, मैं तो कहीं बाहर भी हूँ तो वो किसी को भी मैसेज कर रहा हूँ तो वो मैं घर पहुँचने
पूछता हूँ तो मुझे कहता है हाँ आज इससे बातें हुई है बाबा आपकी। तो मैं कहा यार देख तू और मैं तो दोस्त हैं, ये माँ को बताने वाली बातें नहीं होती, ये सिर्फ बॉयज़ की बातें हैं, बॉयज़ तक ही रहनी चाहिए। तो खैर जी अभी ट्विटर ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। तो ट्विटर ट्रेंड्स का कि जी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कि जी ट्रेंड कर रहा है। और सियासत गवाई रियासत बचाई ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दो और हैशटैग बाबर आजम कर रहे हैं। और वी स्टैंड विद PML आ रहा है। एंड पंजाब पुलिस थैंक यू हैशटैग जो है ये आज की ट्रेंडिंग ट्रेंड्स पे हैं। और यहाँ पे नई बात पे जी जो आज की खबर है, जो न्यूज़ है वो ये है कि जी नून लीग PPP इंतखाबात वक्त पर वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ये नून लीग और PPP ने ये बात कही है जी। और ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त, नवाज़ जरदारी फजल रहमान राब्ता, अवाम ने महंगाई के तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया, तीनों में इत्तफाक। तो ये भी इन्होंने उनको पता है। देखें जी अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको कॉज पता लग जाए कि आपको क्यों धुतकारा जा रहा है या आपको क्यों नहीं माना जा रहा। तो अगर उनको पता लग गया है तो अच्छा है। और जब आवाम की बात करते हैं तो आवाम को रिलीफ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इशफाक अहमद साहब हमेशा कहते थे कि लोगों में वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं। तो जितने हमारे लीडरान हैं अगर वो खैर बांट लें तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बेहतर हालात जो हैं वो हो जाएंगे। हमारे लीडरान तो माशाल्लाह अभी जो हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं उन्होंने कल बात की, बड़ी खैर वो मज़ेदार बात थी। तो उन्होंने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा हों तो वो प्लीज़ किसी और मुल्क में चले जाएं जहाँ पे आबादी कम है, तो वो वहाँ पर जाकर बच्चे ज़्यादा पैदा कर लें ताकि ज़िंदगी उनकी भी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए और बाकियों की ज़िंदगी में भी। तो खैर ही हैड हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हम किसी को भी कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पे जी एक अवाम ने मुनहरफ अरकान कबूल नहीं किए, महंगाई शिकस्त का बायस बनी। शहबाज शरीफ साहब ने को रिपोर्ट पेश कर दी गई है जी। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इमरान खान साहब के इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और भारतीय सदारती इंतखाब हो रहे हैं कि जी ये वोटिंग ख़त्म, गिनती 21 हलफ बर्दारी जो है वो 25 जुलाई को होगी जी। एंड इंडिया विल हैव द न्यू प्रेसिडेंट देयर विद देम। और पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई तक जारी रखने का फैसला। और यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, आम इंतखाबात का ऐलान करें, इनके ऊपर बात की गई है जी। और इंटरबैंक डॉलर 217 रुपये का स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। और KSE इंडेक्स जो XI इंडेक्स जो है वो 100 और इंडेक्स की 42,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी गिर गई। सो आप ये सोच लें कि जी हाउ आर थिंग्स गोइंग देयर। बिजनेस रिकॉर्डर की जो न्यूज़ है, पंजाब विन ब्रिंग्स होम फुल थ्रस्ट ऑफ IK's इलेक्शन डिमांड। और नवाज जरदारी फजल डिस्कस सिचुएशंस। और PTI इंडोर्सेस एलाहीज नॉमिनेशन फॉर CM स्लॉट, यहाँ पे उनके साथ आ रहा है जी। एंड यहाँ पे आया है जी पाकिस्तान एबिलिटी रिमेन्स हाईली अनसर्टन। जो मूडीज़ की जो कॉन्टेक्स्ट आई है वो उन्होंने बात की है। और के साथ साथ ये आइडियाज़ हैं जी, कुछ ना कुछ हमारे चीज़ों पे ये चल रहे होते हैं, कुछ हम इनको देख रहे होते हैं। लेकिन ये है कि जी पाकिस्तान इज़ मूविंग टूवर्ड्स आई थिंक अ वेरी प्रिकेरियस कंडीशंस। और हमें एज ए नेशन माशाल्लाह वो एक गाना था शहजाद रॉय का जिसमें मैंने भी एक्ट किया था। वो कहा जी जब मैं 10 साल का था तो मैंने टेलीविज़न पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैं जब 20 साल का हुआ तो फिर भी मैंने यही सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और अब हम 50 साल के हो गए हैं, हम अभी तक यही सुनते जा रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। यह नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा? और हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि अवाम ने सेक्रीफाइस करना है? चले थोड़ा सा लीडर्स भी सेक्रीफाइस कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ तमाम लीडरान साहिबान से गुजारिश है
कि जो पेट्रोल बड़ी है उसमें अगर आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल ख़ुद डलवाना शुरू कर देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर आपकी गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो हुकूमत नहीं दे रही होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि पेट्रोल कितना महंगा है और आप कहाँ कहाँ जाते हैं तो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। एक आम इंसान की तरह सोचेंगे तो शायद ज़िंदगी बेहतर और ख़ूबसूरत हो सकती है। तो खैर जी, ये कुछ आइडियाज़ इनके साथ मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। और एक और चीज़ जी, मोस्ट ऑफ द पीपल से कि हमें पाकिस्तान को चेंज करना है या हमें लोगों को, दुनिया को जवाब देना है कि हम एक अच्छी कौम है, एक पैशनेट कौम है, एक पैट्रियाटिक कौम है। तो उसके लिए आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें फ्रॉम विदिन आपको ये अंदाज़ा होना है कि आप एक इंडिविजुअल इंसान अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करता है तो कलेक्टिवली 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। तो हमें वो चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें बताने की ज़रूरत ही होगी कि हम अपने आइडियाज़, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा कोई एक काम आप ऐसा करने लग जाएं कि यार मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के बारे में लोग बुरा ना कहें। तो शायद देखें आपके साथ साथ और लोग साथ और भी बेहतर हो सकती हैं। कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, या बेटी जो है वो बिल्कुल अपने माँ की तरह हो जाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि इफ़ यू आर इन अ पोजीशन दैट लोग आपको, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और आपको रोल मॉडल बना रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल बने और आप उनको सिखाएं कि जिस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारी आपके बच्चों ने भी उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी। तो प्लीज़ इसी तरीके के साथ अपनी आइडियाज़ को डेवलप कीजिएगा। कल के शो पे जी इंशाल्लाह ताला आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6। और मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि आप इसी तरह, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो, अगर कुछ क्वेश्चंस आप अपने बनाएं। महा इज़ हेयर जी, महा जमील। महा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और हमारे लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो सिर्फ ये हैं कि जी हम पॉजिटिव रहें, अपनी ज़िंदगी को शायद किसी और पर्सपेक्टिव से देखें। लोग सारे बहुत अच्छे होते हैं अनटिल एंड अनलेस दे प्रूव देमसेल्फ रॉन्ग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें, आसपास नज़र दौड़ाएं, मोबाइल से नज़रें उठाकर कहीं और भी देखें कि आपके आसपास, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो इस साइड पे भी और उस साइड पे भी कोई अच्छा चेहरा आपके लिए मुस्कुरा रहा हो सकता है, या आप किसी अच्छे चेहरे की मुस्कुराहट बन सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर अ सोर्स ऑफ स्माइल एंड हैप्पीनेस फॉर अदर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है बूम FM 106.6 के प्लेटफॉर्म पे। मुझे हसीब खान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।